Best Biology. For full marks, please like and माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर राइटिंग दिस आंसर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर सिंप्लीफाइड टू द स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के लार्ज, बड़े और कॉम्प्लेक्स जो भी कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉल और सिंपल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो फूड कंपोनेंट के लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल और सिंपल फॉर्म में चेंज कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर होते हैं। विटामिन, मिनरल एंड वाटर आर नॉट डाइजेस्टेड। जो भी विटामिन, मिनरल और वाटर हैं उनको इस डाइजेशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड एज सच फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये आप जिस फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं उसी फॉर्म में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। बट डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पर जो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स इंजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, उनको डाइजेशन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन दीज कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान या डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये कंपाउंड्स टूट जाते हैं अपने ही सिंपलर फॉर्म में। इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, डाइसेक्राइड और सिंपल शुगर के फॉर्म में होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो हैं in the form of peptones, proteoses, polypeptide, they convert into amino acid. Fat complex fats and diglycerides complex form है, ये सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इस तरह से जो फूड कंपोनेंट हैं, जो बिगर मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट जितना है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। डियर स्टूडेंट, नाउ we are ready to express the digestion of fats. You can explain this by the summarized way by this table, where you can make the column place of digestion, digestive juice and the fats, because this is the digestion of fats. Very first, before digestion, no digestive juice, triglyceride, a complex form of the fat. Then first in the buccal cavity, salivary amylase secretes saliva or ptyalin, but no digestion because saliva acts on carbohydrate only. So for the fat there is no digestion. Then the next place of digestion for the fat is stomach, where gastric juice are there, which convert the triglyceride partially, right, in
some similar forms by the action of gastric lipase. This is an enzyme which is present in the gastric juice. स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं उनमें गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं जो ग्लिसराइड्स का बहुत पार्शियल डाइजेशन, थोड़ा डाइजेशन करते हैं। थर्ड प्लेस है ड्यूडेनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल हैं। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल करते हैं। जब बाइल ट्राइग्लिसराइड से मिलते हैं तो वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को ट्राइग्लिसराइड्स के बाइल के कॉम्बिनेशन में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। और ये लैक्टील्स में प्रोसेस कंप्लीट होती है। लैक्टील्स विलाई में जो लिम्फ वेसल्स हैं उन्हें लैक्टील्स कहते हैं, जहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स बाइल कंबाइन विद द ट्राइग्लिसराइड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म। देन द थर्ड प्लेस इज इलियम, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होता है, जहाँ पे इमल्सिफाइड फैट मतलब बाइल से मिला हुआ फैट, इमल्सिफाइड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बाय द इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है वो इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। दिस इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड और फैट। अब बिफोर डाइजेशन ट्राइग्लिसराइड, by the action of all three steps, the after digestion fatty acid and glycerol. In this form this can be absorbed by the body. So digestion of fat you can explain very easily with the help of this table. Dear student, फैट्स पे बेस्ड आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइटरी फैट? ऑप्शन ए सिग्नल्स सेल्स, ऑप्शन बी फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हमें मालूम है डाइटरी फैट सिग्नल सेल्स भी है, सेलुलर मेम्ब्रेन का पार्ट भी बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दीज ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी लीवर। बाइल जूस हमें मालूम है लीवर सेक्रेट करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट बायोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें। थैंक यू।